अमर वैम्पायर का श्राप, पहले वैम्पायर और चुराए गए जीवन की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस डार्क और थ्रिलिंग कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अमर प्राणी की ऐसी कहानी है जो अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यकीन मानिए, चीजें बहुत ही खौफनाक तरीके से गलत होने वाली हैं। अब देखिए, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए ना आपको सबसे पहले इस अजीब से विरोधाभास को समझना होगा। मतलब सोचिए, एक ऐसा अमर प्राणी जिसके पास अंधेरे की दुनिया की असीमित ताकत है, पूरा का पूरा साम्राज्य है, लेकिन उसके पास बस वो एक चीज नहीं है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी, अपनी संतानों के लिए जीवन। और यही वो खालीपन है जो आगे चलकर इस पूरी तबाही की नींव रखता है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो वैम्पायर की शुरुआत का यह सफर बहुत कुछ साफ कर देता है। एक समय था जब वो भगवान का एक बहुत वफादार भक्त हुआ करता था, लेकिन फिर उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और दुनिया का पहला वैम्पायर बन गया। सदियों तक उसने 3 दुल्हनों के साथ मिलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन आज क्या, वो अपने एक भी बच्चे को जीवित नहीं रख सका। मतलब सब कुछ होते हुए भी वो एकदम खाली हाथ था। अब जब कोई इतना हताश होता है ना, तो वो बिल्कुल पागलपन पर उतर आता है। और यहीं से शुरू होता है द लाइफस्टोन प्लान। सोचिए, एक अमर राक्षस ने अपनी हताशा में इंसान के विज्ञान का सहारा लिया। उसने एक पागल वैज्ञानिक विक्टर को फंड करना शुरू किया। उनका सिर्फ एक ही डरावना मकसद था, मरे हुओं को जिंदा करने का राज खोलना, ताकि वो अपने उन हजारों वैम्पायर बच्चों को जिंदा कर सकें। 7। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बिल्कुल सटीक गिनती है उन लाशों की जिन्हें विक्टर ने रातों रात स्थानीय कब्रिस्तानों से चुराया था। इन्हीं 7 मृत शरीरों के टुकड़ों से जीवन की एक नई और बहुत ही खौफनाक शुरुआत होने वाली थी। तो इस पुनर्जीवन का प्रोसेस क्या था? एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। पहला कदम, कब्रिस्तानों से लाशें चुराना। दूसरा, उन शरीर के अलग अलग टुकड़ों को आपस में सिलकर एक पूरा ढांचा तैयार करना। और फिर तीसरा और सबसे मेन स्टेप, आसमानी बिजली का एक भारी झटका। और लिटरली ये डरावना प्रयोग काम कर गया। बिजली के उस झटके ने उस सिले हुए बेजान ढांचे में सच में जान फूंक दी। लेकिन देखिए, यहां कोई ताली नहीं बजा रहा था। जैसे ही वैम्पायर अपनी असली और खौफनाक मंशा के साथ वहां पहुंचा, वैज्ञानिक विक्टर ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वो अपने बनाए इस जीव को बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। और दूसरी तरफ वैम्पायर, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर अपनी अमरता का इतना घमंड था कि उसे उस इंसान की तलवार देखकर जरा सा भी डर नहीं लगा। और जाहिर सी बात है, आप एक अमर वैम्पायर को किसी मामूली इंसान के हथियार से तो डरा नहीं सकते, है ना? बिना किसी खौफ के वैम्पायर ने बस अपने नुकीले दांत दिखाए और पलक झपकते ही खेल खत्म। उसने बिना किसी संघर्ष के उस वैज्ञानिक की जान ले ली। मौत एकदम तुरंत और बेहद खौफनाक थी। लेकिन कहानी यहां एकदम से पलट जाती है। अपने बनाने वाले, अपने निर्माता की आखिरी चीखें सुनकर वो नया जन्मा जीव गहरे गुस्से से भर गया। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और जिस पल वैम्पायर का ध्यान भटका, बूम, उस जीव ने एक भारी चीज से वार किया और वैम्पायर को सीधे वहां जल रही एक भट्टी में धकेल दिया। इसके बाद उसने चुपचाप वैज्ञानिक की लाश उठाई और वहां से भाग निकला। अब अंदर तो यह सारा सुपरनैचुरल ड्रामा चल ही रहा था, लेकिन बाहर क्या हो रहा था? बाहर इंसान इस कहानी की सबसे खतरनाक कड़ी साबित हुए। जिन गांव वालों की कब्रें लूटी गई थीं, उनका गुस्सा फूट पड़ा था। वो हाथों में जलती हुई मशालें लिए इंसाफ मांगने सीधा किले तक पहुंच गए। इस गुस्से में अंधी भीड़ ने उस नवजात और सच कहूं तो बिल्कुल बेकसूर जीव को भागते हुए देख लिया। उन्होंने उसे खूंखार राक्षस समझ लिया और उसका पीछा करने लगे। दौड़ा दौड़ाकर उन्होंने उसे एक बहुत बड़ी पवन चक्की यानी एक विंडमिल के अंदर फंसा दिया। अब उस जीव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर भीड़ अगर गुस्से में हो तो बातचीत से तो सुलझती नहीं। उन्होंने बाहर से अनगिनत जलती हुई मशालें उस पवन चक्की की खिड़कियों से अंदर फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो पूरी की पूरी इमारत आग के एक भयानक गोले में बदल गई। वहां से बचकर निकलना अब लिटरली नामुमकिन लग रहा था। ये पल सच में दिल दहला देने वाला है। सोचिए, आग की लपटों के बीच फंसा हुआ वो नया जीव अपने मरे हुए निर्माता यानी अपने पिता की लाश को कसकर पकड़े हुए है। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है और मौत को सामने देखकर उसके मुंह से बस एक दर्द भरी चीख निकलती है। ये उसके नए नए मिले छोटे से जीवन का एकदम दर्दनाक अंत लग रहा था।
और उधर हमारा अमर वैम्पायर जो भट्टी में गिरा था, उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि भाई ये जो जीव जल रहा है यही उसके अजन्मे बच्चों को जिंदा करने की आखिरी उम्मीद है, उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसने तुरंत अपने शरीर की आग बुझाई, परछाइयों से बाहर निकला, अपनी तीनों दुल्हनों के साथ आसमान में उड़ा और पूरी स्पीड से उस जलती हुई पवन चक्की की तरफ भागा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। भीड़ अभी भी वहीं खड़ी थी और वैम्पायर तथा उसकी रोती हुई दुल्हनें आसमान से सिर्फ बेबसी से देखते रह गए। उस बेरहम आग ने पवन चक्की को और उसके साथ ही उनके बच्चों के जिंदा होने की उस आखिरी उम्मीद को पूरी तरह से निगल लिया था। तो कहानी खत्म? जी नहीं। जैसे ही इस दर्दनाक कहानी की राख शांत होती है, एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है जो इस पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। क्या वो जीव सच में उस आग में जलकर खाक हो गया था? सच्चाई तो ये थी कि ऊपर जो भीड़ जीत का जश्न मना रही थी और जो वैम्पायर रो रहे थे, उन्हें कोई भनक तक नहीं थी कि वो जीव मरा ही नहीं था। वो उस जलते हुए मलबे के ठीक नीचे बनी एक खुफिया गुफा में खिसक गया था और किसी तरह उस भयंकर आग से बच निकलने में कामयाब रहा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक अमर लेकिन बेऔलाद वैम्पायर और आग से बच निकला ये अनाथ राक्षस, जब ये दोनों इस दुनिया में एक साथ मौजूद हैं, तो इस अंधेरे साम्राज्य का भविष्य क्या होने वाला है? क्या ये एक अंत है या फिर किसी और भी ज्यादा खौफनाक चीज की शुरुआत? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?